सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज खास मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, वो भी हमारे देश में जिस तरह से मामलात चल रहे हैं उस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब कोई शख्स, चूंकि हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता ये है कि जनता अपने वोटों के जरिए एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर सत्ता में भेजती है जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, उसके हितों की रक्षा कर सके और उसके लिए डेवलपमेंट का जो है प्लान सेट कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और वो एक सेवक होता है। अब जब वो सेवक किसी खास कुर्सी पे बैठ जाता है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो फिर किसी पार्टिकुलर एक दल, एक समुदाय का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता है। चाहे कोई वोट उसे किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उसे ये सोचना रहता है कि वो सबके लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी भाषा, उनका लहजा ऐसा होना चाहिए कि वो आम जनता के लिए हो। और आम जनता जो है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होती है, वो बस जनता होती है। और संवैधानिक तौर पर भी देश में जैसे जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, उनका एक अपना नज़रिया है या फिर अपना रहन सहन जो भी है, और धार्मिक उनका जो भी कल्चर रहा है, जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ रही है अपने धर्म के प्रति, वो उनका पर्सनल है, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस देश में है तो सबसे पहले हम उसे देश के नागरिक की हैसियत से देखेंगे, ना कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, धर्म, जाति के तौर पे देखेंगे। तो पहली गलती तो ये है कि आज के टाइम में जो है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर देखने को ये मिलता है, जैसे अभी आइला मोहम्मद पर जो विवाद हुआ कि जो लोग जुलूस निकाले उस पर FIR दर्ज हुआ, और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो लगातार प्रोटेस्ट किया जाने लगा। यूपी में बरेली में जो घटना घटी, जो तौकीर रज़ा जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया और सारा इल्ज़ाम उसी पे लगा दिया कि वो मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनके आह्वान पे लोग बाहर निकले थे। जबकि उनका खुद का बयान है कि वो लोगों को मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहे थे, और ताकि उनको एक मेमोरेंडम देना था। हिंदुस्तान चूँकि एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, और संवैधानिक तौर पे सभी को राइट दिया गया है अपनी पसंद से धर्म को चुनने का, मानने का, और सभी को आज़ादी दी गई है अभिव्यक्ति की। लेकिन होता यह है कि अगर सामने अगर निकला गया है, जुलूस के शक्ल पे निकला गया है, चाहे आइला मोहम्मद बोला जाए या आइला महादेव बोला जाए, तो ये किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आए दिन देखने को मिलता है कि जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं धड़ल्ले से, और मैं समझता हूँ किसी मुसलमान को इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जिस धर्म के उसका नारा लगाना ही चाहिए, लेकिन जबरन अगर किसी को हम नारा लगवा रहे हैं और उसमें भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खामोश, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। उसी तरह यहाँ जब बात हुई आइला मोहम्मद पे जो विवाद पैदा हुए, तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कमेंट करके कहें कि इनको जहन्नुम भेजने का रास्ता मैंने बना दिया है, तो उनकी जो बोली है वो असंवैधानिक है। और उनकी बोली से ये समझ में आता है कि नफ़रत इनके अंदर कितना ज़्यादा है और किस तरह से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम देखें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी जो स्टेटमेंट आता है वो लगातार घुसपैठिए और जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो ये एक लैंग्वेज जो है, इसे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्वकर्मा, और भी जो है पुष्कर धामी, ये जितने भी लोग हैं, इन्हें लगता है कि केवल ये एक धर्म समुदाय के, सिर्फ हिंदू समुदाय के ही मुख्यमंत्री हैं, हिंदू समुदाय के ही प्रधानमंत्री हैं, और बाकी सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैनिस्ट, ये सारे बौद्धिस्ट, ये जो है इनके ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो जब हम अपनी ज़ुबान से कोई बात निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो हमारी ज़ुबान से जो बातें निकलती है उससे हमारा जो है वो मेंटल स्टेटस पता चलता है कि हम कितना सोच सकते हैं और हमारे अंदर क्या सोच है, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हाँ, मुसलमानों को एक काम ये करना है कि जब उन्हें मालूम है कि देश के हालात ये हैं, तो बेहतर ये है कि अगर किसी के साथ कुछ मामला पेश आते हैं तो तुरंत अगर हम उसका रिएक्शन करने के बजाय
हम संविधान का सहारा लें, अदालत का सहारा लें, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा।